वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक द फर्स्ट वर्ल्ड वार खलीफात एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द ईयर इन 1919 वी सी डैट नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू अ न्यू एरिया इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप एंड डेवलपिंग अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। देखिए हम लोगों ने देखा कि 1919 के बाद जो क्या हुआ ना कि हम लोगों का जो नेशनल मूवमेंट था ना वो क्या हुआ, नए एरिया में डेवलप करने लगा, नए नए सोशल ग्रुप्स उसको ज्वाइन करने लगे, नया मोड्स ऑफ स्ट्रगल न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल डेवलप होने लगा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट को हम लोग किस तरीके से समझ पाएंगे। व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, क्या असर पड़ा, ये जो नए जो मूवमेंट्स हो रहे थे इसके क्या असर पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले हम लोग ये बात देखेंगे कि वॉर जो था ना, युद्ध जो था ना, वो एक नया तरह का इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट किया था। इट लेड्स टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच हैज फाइनेंस बाय war loan and increased taxes, custom duty where rises and income tax introduced। सबसे पहले तो वार जो था ना वो नया इकोनॉमिक कंडीशन क्रिएट किया था, पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो गया था, एक्सपेंडिचर डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, ठीक है, अलावा जो होता है टैक्सेस वगैरह बढ़ गया था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे टैक्सेस लगाया गया था, इनकम का कोई सोर्सेज नहीं था। थ्रू द वार ईयर प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। जो युद्ध का टाइम था ना 1913 से लेके 1918 तक का ना जो युद्ध का टाइम था, इसमें जो प्राइजेस थे वो डबल हो चुके थे, ठीक है, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। जो आम जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उसको पे कर पाना। विलेजर्स वेयर called upon to supply the soldier and force recruitment in the rural area caused widespread anger। देखिए जो गांव वाले थे ना उन लोगों को जबरदस्ती पकड़ के फोर्स में भर्ती किया जा रहा था। अगर उनका मन भी नहीं था फिर भी उनको पकड़ के जबरदस्ती फोर्स में डाला जाता था लड़ने के लिए। देन इन 1989 एंड 1921 क्रॉप फेल। इंडिया में बहुत सारे जगहों पे फसलों की महामारी हो गई, क्रॉप फेल हो गया, जिससे ना भूखमरी फैल गया, accompanied by an influenza epidemic। उसके बाद जो था एक महामारी आई, एपिडेमिक का महामारी आया। अकॉर्डिंग टू द सेंसस के हिसाब से 1921 के सेंसस के हिसाब से 13 मिलियन लोग जो होते हैं ना इस महामारी की चपेट में आए। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर बट दैट डिड नॉट हैपन। लोगों का ऐसा मानना था ना कि ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, महामारी है, ये लोगों को ज़बरदस्ती जो आर्मी में एडमिट किया जा रहा है, ये सब जो होता है ना जब जैसे ही युद्ध खत्म होगा ना सब चीज़ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एट द स्टेज ऑफ न्यू लीडर अपीयर्ड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। जैसे जैसे न्यू लीडर्स आने लगे वो नया नया मेथड जो होता है यूज़ करने लगे स्ट्रगल करने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का आइडिया। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी जो थे ना वो जनवरी 1915 में ना इंडिया वापस आए थे। एज यू नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ही हैड केम फ्रॉम द साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड स्ट्रगल फॉर द रेसिस्ट against the noble method of mass agitation which is called a सत्याग्रह। हम लोगों को पता है कि ना उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो काले गोरे का जो भेद है ना, काले घोड़े में जो भेदभाव होते हैं ना उसको लेकर लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसको उन्होंने किससे जीता था, सत्याग्रह से जीता। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड नीड टू सर्च ट्रूथ। सत्याग्रह जो होता है ना वो हम लोगों को आइडिया देता है सच का हम लोगों को जो होता है पावर दिखाता है और हम लोगों को बताता है कि हमें सच्चाई की खोज करनी जरूरी है। इट सजेस्ट दैट इफ द काउजेज वॉज ट्रू, सत्याग्रह हम लोगों को बताता है अगर हमारा कारण सही है। इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर हमारी लड़ाई जो है ना वो अगर हमारी लड़ाई जो होता है न्याय के खिलाफ अन्याय के खिलाफ है, देन द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास फिजिकल गोली बाड़ी बंदूक रहेगा तभी आप लड़ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। विदाउट सीकिंग द विजेंस बीइंग एग्रेसिव अ सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। बिना किसी को मारे पीटे, बिना किसी की तरह का लड़ाई झगड़ा, बिना किसी का युद्ध का आप जो होता है ना आसानी से कोई भी युद्ध लड़ सकते हैं। Pupil include the oppressor had to pursue it to seek truth instead of being forced accepted through the truth uses of violence, instant uses of violence
लोग जो होता है ना, लोगों को चाहिए कि वो जो होता है ना, बस ना क्या कहते हैं, अपने सच को पहचाने, और सच को जो होता है किसी भी हालत में जो होता है दबने ना दे, कोई भी सच को दबा ना सके। बाय द स्ट्रगलिंग ट्रूथ, अगर हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो हम लोगों के अल्टीमेटली हम लोगों का जीत जरूर होगा। महात्मा गांधी बिलीव डैट, महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि धर्म ऑफ नॉन वायलेंस का जो धर्म है ना, वो सारे इंडियन को ना, जितने भी भारत के लोग हैं ना, सबको कोई को ना एक साथ जो होता है मिलके रख सकता है। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। महात्मा गांधी जो थे ना, उन्होंने अलग अलग जगहों पे सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। इन 1916 में क्या हुआ ना, 1960 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार, वो चंपारण गए जो कि बिहार में मौजूद है। वहाँ के किसानों को ना इंस्पायर करने के लिए, वहाँ के किसानों को जागरूक करने के लिए, ताकि जो था वो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सके। 1917 में वो कहाँ गए थे, तो खेदा डिस्ट्रिक्ट गए थे गुजरात में, वहाँ के पीजेंट किसानों के सपोर्ट में। अफेक्टेड, जो कि क्रॉप फेलर और प्लेग्यू एपिडेमिक से जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, जिनको उनके पास गए थे। द पीजेंट ऑफ खेदा के जो पीजेंट थे ना, खेदा डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट थे ना, किसान जो थे ना, वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। और लेकिन जो ब्रिटिश सरकार जो होती थी ना, ब्रिटिश जो थी ना, वो किसी भी हाल में ना रेवेन्यू कम करने के लिए, टैक्स कम करने के लिए राजी नहीं थी, ठीक है। और वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, ब्रिटिश सरकार किसी भी हालत में टैक्स नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी वहां पे गए थे। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद, महात्मा गांधी जो थे ना वो अहमदाबाद गए थे, ठीक है। किस लिए अहमदाबाद गए थे, कि सत्याग्रह मूवमेंट किसके अगेंस्ट हो, तो कॉटन मिल वर्कर के ना साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। क्या है हम लोगों का, द राउल्ट एक्ट। देखिए, इम्बोल्डनेट्स विद द सक्सेस, गांधी जी 1999 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑफ रॉयल्ट एक्ट 1999। देखिए, इन सारे चीज़ों से परेशान होकर गांधी जी ने डिसाइड किया ना कि अब वो सत्याग्रह जो होता है वो किसी स्टेट बाय स्टेट नहीं वो ऑर्गेनाइज करेंगे, एक नेशनल वाइड रेंज में वो ऑर्गेनाइज करेंगे। दिस एक्ट हैड बीन ह्यूरिडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर। ये जो राउल्ट एक्ट था, ये ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था, जो ना इंडियन के लोगों के विरोध में था। इट गिव द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को पावर दे रखा था ना कि किसी भी विदाउट किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के, विदाउट किसी जैसे मानिए अगर किसी पे भी किसी को संदेह है ना, तो बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी अरेस्ट वारंट को किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। महात्मा गांधी चाहते थे ना कि नॉन वायलेंस से बिना लड़ाई झगड़े के ना ये जो लॉ है ना इसको हटा दिया जाए। इसलिए उन्होंने हड़ताल लॉन्च किया 6 अप्रैल। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, अलग अलग शहरों में रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज होने लगे। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, जो वर्कर्स वगैरह थे वो स्ट्राइक पे जाने लगे। रेलवे, वर्कशॉप, शॉप की दुकान, सारी दुकानें वगैरह बंद हो गई। अलार्म बज द पॉट, अलार्म जो था वो बज गया, मतलब पूरे कंट्री में जो था ना एक ना टेंशन का माहौल छिड़ गया। रेलवे लाइन, टेलीग्राफ सब जो था डिस्टर्ब हो गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने डिस्क्राइब किया ना कि ये जितने भी राष्ट्रवादी है ना उनको सबको ना जड़ से वो हटा देंगे। लोकल लीडर वेयर पिकअप, जो लोकल लीडर्स वगैरह थे उनको अमृतसर से लाया गया। महात्मा गांधी पे बैन लगा दिया गया कि वो ना इंटर नहीं कर सकते दिल्ली में। ऑन 10 अप्रैल को ना अमृतसर की जो पुलिस थी ना उन्होंने पीसफुली क्या किया, उन्होंने जब जो लोग अहिंसा से ना ये कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, उन पे गोलीबारी चला दिया, उन पे पत्थर वगैरह का। इससे ना लोग ना और ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गया। वो लोग क्या करने लगे, बैंक वगैरह लूटने लगे, रेलवे स्टेशन वगैरह में आग लगाने लगे। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड, मार्शल लॉ लगाया गया किसके द्वारा, तो जनरल डायर के द्वारा।